Today I shall teach page on 30 footprint without feet. The first line of chapter, the scientist was always quick tempered. जो ग्रिफिन वैज्ञानिक था वो जल्दी से नाराज हो जाता था. Now he became furious. अब वह गुस्सा हो जाता है. You do not understand. और वह कहता तुम मुझे नहीं जानते. Who और what I am. कौन हूँ मैं और क्या हूँ मैं. He shouted. वह वैज्ञानिक चिल्लाता है. ग्रिफिन चिल्लाता ही आया ग्रिफिन के लिए. Very well. बहुत अच्छा. I shall show you. अब मैं तुमको दिखाऊंगा. सडनली अचानक ही थ्रू ऑफ बैंडेज. वो अपनी बैंडेज को उतारकर फेंक देता है. बिस्कर्स मूँछों को, स्पेक्टिकल चश्मे को, एंड इवन नोज यहाँ तक कि बनावटी नाक को भी. इट टुक हिम ऐसा उसे करने में ओनली ए मिनट टू डू दिस. 1 मिनट का समय लगता है. द हॉरिफाइड पीपुल डरे हुए लोग इन द बार उस बार में सभी लोग डरे हुए थे. फाउंड देमसेल्फ वे स्वयं को पा रहे थे. स्टेयरिंग देखता हुआ एट ए हेडलेस मैन एक बिना सिर वाले व्यक्ति के रूप में. मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल मिस्टर जेफर जो सिपाही था नाउ अराइव्ड अब वहाँ आ चुका था. एंड वाज क्वाइट सरप्राइज वह भी बड़ा आश्चर्यचकित होता है. टू फाइंड यह पाकर दैट ही हैड टू अरेस्ट कि उसे एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है विदाउट ए हेड उसका सिर ही नहीं है. बट जेफर्स वाज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड लेकिन जेफर्स को आसानी से नहीं रोका जा सकता था. फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी अपने उस कर्तव्य को करने से. इफ़ ए मजिस्ट्रेट वारंट यदि मजिस्ट्रेट के वारंट हैं और आदेश है ए पर्सन अरेस्ट एक व्यक्ति को पकड़ने का देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड तब वह व्यक्ति को पकड़ा ही जाएगा. विद और विदाउट हिज हेड बिना सिर के या सिर के साथ हो. देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन वहाँ एक ध्यान देने योग्य दृश्य घटित होता है. एज द पुलिसमैन वह पुलिस वाला जेफर ट्राइड टू गेट होल्ड पकड़ने की कोशिश कर रहा था. ऑफ ए मैन एक व्यक्ति को हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल जो धीरे धीरे करके अदृश्य होता जा रहा था. एज ही थ्रू ऑफ वह उतार कर फेंक रहा था. वन गारमेंट आफ्टर अनदर एक कपड़े के बाद दूसरे कपड़ों को. फाइनली अंत में ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर वह एक शर्ट को हवा में फेंक देता है उतार कर. एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ और वह पुलिस वाला जेफर अपने आप को पाता है स्ट्रगलिंग संघर्ष करता हुआ विदाउट समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल जो बिल्कुल भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था. सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम कुछ लोगों के द्वारा उसकी मदद करने की कोशिश की जाती है. बट फाउंड देमसेल्फ लेकिन वो अपने आप को पाते हैं हिट बाई ब्लोज मुक्कों से पिटता हुआ. दैट सीम्ड टू कम जो आते हुए प्रतीत हो रहे थे फ्रॉम नाउ हियर कहीं से भी. इन द एंड जेफर्स वाज नॉक्ड अंत में जेफर्स को गिरा दिया जाता है बेहोश हो जाता है. एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट जब उसके द्वारा अंतिम प्रयास किया जाता है टू होल्ड उसे पकड़ने का ग्रिफिन को वैज्ञानिक को जो अदृश्य हो चुका था. द अनसीन साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक दिखाई नहीं दे रहा था. देयर वाज नर्वस सभी निराश थे हताश थे. एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम उत्तेजना भरी चीखें आ रही थी उसे पकड़ो. बट दिस वाज इजियर सेड देन डन यह कहना आसान था करने की अपेक्षा. ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री ग्रिफिन ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था. एंड नो वन न्यू और कोई नहीं जानता था वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम उसे पकड़ने के लिए किस जगह पर हाथ डाला जाए. एक धुएं के समान हो चुका था और अर्थात वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था. तो चीखें आ रही थी पकड़ने की पकड़ो पकड़ो लेकिन कहना आसान था ऐसा करना आसान नहीं था. इस चैप्टर में एक ग्रिफिन नाम का वैज्ञानिक होता है और जो सबसे पहले लैंडलॉर्ड के यहाँ पर घर में आग लगाकर वहाँ से भागता है तो 2 लड़कों के द्वारा उसका पीछा किया जाता है और पैरों के चिन्ह बनते हैं. उसके बाद बिग लंदन स्टोर में चला जाता है. बिग लंदन स्टोर में जाने के बाद वहाँ वह कपड़ों का
और सारी चीज़ों का आनंद लेता है। और बिग लंदन स्टोर के जब प्रातःकाल सहायक लोग आ जाते हैं, उसे देखते हैं, उन्हें देखकर पुनः भागता है, फिर कपड़े उतार कर भागना पड़ता है। फिर एक ड्यूरीलैंड के नाटकशाला में प्रवेश कर जाता है, थिएट्रिकल कंपनी में। वहाँ प्रवेश करने के बाद वहाँ से वह कपड़ों को पहनकर बाहर आता है, दुकानदार पर पीछे से अटैक कर देता है, उसके पैसे लूट ले जाता है। आइपिंग गांव में चला जाता है। आइपिंग गांव में जाकर वह 2 कमरों को वहाँ पर बुक कराता है और वहाँ रहने लगता है, लेकिन जो पैसे थे उसके ख़त्म हो जाते हैं। क्लर्जीमैन के यहाँ से पैसे चुराता है और उसके बाद वह अदस्य होकर उस मिसेज हॉल और मिस्टर हॉल को दोनों को अपने कमरे से धकेल देता है कुर्सी के द्वारा, और वो जो उसकी कैप है वो आकर उसके टकराती है चेहरे पर। उसके मन में आता है मिसेज हॉल के कि शायद कोई प्रेत आत्मा मेरे इस कुर्सी में प्रवेश कर गई हो। लेकिन बाद में कांस्टेबल जैफर उसे पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए आता है, क्योंकि सबसे अधिक संदेह चोरी करने का, उस प्राइस्ट के पैसों का चोरी करने का उसी पर शक होता है पुजारी के। इसके बाद वह जैफर्स को भी बेहोश करके और अदस्य होकर वहाँ से बचकर निकल जाता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ द फुटप्रिंट विदाउट फीट, और द चैप्टर इज एंडेड। थैंक यू।